सब हवाओं में उड़ रहे हैं, मैं उनसे फिर कहता हूँ हवाओं में मत उड़ो। अगर हम जंगे ऐलान करने पे उतर आए तो ईट से ईट बजा देंगे। लोधी राजपूत समाज की खचाखच भीड़, गर्जना और हजारों की भीड़ के सामने ऐलान जंग का शंखनाद। इंसाफ नहीं मिला तो ईट से ईट बजा देने का अल्टीमेटम। जी हाँ, गर्जना कर रहे हैं भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया। महोबा जनपद की चरखारी सीट से भाजपा विधायक हैं गुड्डू भैया। अपनी ही सरकार के सिस्टम को लेकर फायर है गुड्डू भैया। यही नहीं, लोधी राजपूत समाज का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। दरअसल भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत कुआं पूजन कार्यक्रम में फर्रुखाबाद पहुंचे हैं। कार्यक्रम स्थल है फर्रुखाबाद का बंथल शाहपुर गांव। इसी गांव में लोधी राजपूत परिवार के 2 भाइयों की 1 साल पहले हत्या से फर्रुखाबाद थर्राया था। हत्या का इल्जाम पड़ोस के बाहुबली सपा नेता उमर मोहम्मद और उसके परिवार पर है। 2 सगे बेटों की हत्या का दर्द झेल रहे छविनाथ सिंह इंसाफ के लिए नेता नगरी से लेकर प्रशासन की चौखट पर तमाम बार अर्जी लगा चुके। परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार और सिस्टम कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है। कुआं पूजन समारोह में एक बार फिर ये मुद्दा उठा तो विधायक ब्रजभूषण राजपूत भावुक हो गए। समाज की पीड़ा महसूस कर विधायक जी भूल बैठे कि वो सत्ता में यूपी में उनकी पार्टी की सरकार है। अगर लोग समझ रहे होंगे कि हमारी खामोशी का कारण हमारी बुर्दली है, तो ये मत समझना हमारी खामोशी का कारण सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि हमें जंगे ऐलान नहीं करना पड़े। अगर हम जंगे ऐलान करने पे उतर आए तो ईट से ईट बजा देंगे। भाजपा विधायक गुड्डू भैया का ऐलान योगी सरकार को टेंशन देने वाला है। खुद ऐलान कर रहे समाज को इंसाफ दिलाने के लिए वो राजनीतिक सत्ता की कुर्बानी करने को तैयार है। मैं किसी भी कीमत में अपने समाज के साथ में जो हो रहे अन्याय के लिए खामोश नहीं बैठूंगा। अगर इसके लिए मुझे राजनीतिक रूप से चाहे जितनी बड़ी अगर कुर्बानी भी देनी पड़ जाएगी, मैं उससे भी सीखूंगा। आपको बता दें कि विधायक ब्रजभूषण राजपूत लोधी समाज के सबसे प्रखर युवा नेता हैं। बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक गुड्डू भैया जाना पहचाना नाम है। अब 2 बेटों की हत्या को लेकर गुड्डू भैया फायर है। सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि विधायक जी अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन पर भी बैठ सकते हैं। आबादी के हिसाब से ओबीसी समाज में लोधी समाज की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 80 के दशक से ही यूपी में तमाम पार्टियों की लहर आई गई, लेकिन लोधी समाज भाजपा के साथ है, मगर लोधी समाज खुद को भाजपा सरकार में ही उपेक्षित महसूस कर रहा है। फर्रुखाबाद वाली वारदात की बात करें तो पीड़ित लोधी राजपूत परिवार सपा नेता उमर मोहम्मद पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार में आरोपी सपा नेता की टसक कायम। लिहाजा विधायक ने ऐलान कर दिया है, लोधी राजपूत समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। ये लोधी समाज है, लोहे के समान, ये योद्धा समाज है, इसलिए इसे लोधी नहीं कहते। ये लोहे से लड़ना जानता है, जमीन खोद के फसल उगाना जानता है, इसलिए इसे लोधा, लोधी, लोध राजपूत कहते हैं। मैं सत्ता के लालच के लिए नहीं हूँ, मैं राजनीति में साफ कह देना चाहता हूँ, मैं राजनीति में सत्ता की कुर्सी पे बैठने के लालच के लिए नहीं आया हूँ। मैं सत्ता में अगर आया हूँ तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए लड़ने के लिए राजनीति में आया हूँ। यह कुर्सी का लालच मेरे अंदर नहीं है। लोहे को खोदने वाला लोधी समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, हुकार है भाजपा विधायक की। चर्चा है अगर भाजपा विधायक आंदोलन करते हैं तो लोधी समाज के तमाम जनप्रतिनिधियों को भी आवाज उठाने की मजबूरी हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को लोधी समाज का आक्रोश महंगा पड़ सकता है, जिससे 2027 का मिशन भी भंवर में फंस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, भारत।